नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नोएडा से खबर है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस का ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है और बिसरख कोतवाली के कोतवाल का भी एनकाउंटर जारी है और कोतवाल अनिल कुमार राजपूत का बदमाशों के साथ यहां पे मुठभेड़ हुई और 15,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को मुठभेड़ में गोली लगी है। पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था ये सोनू नाम का बदमाश और सोनू पर दर्ज है लूट, हत्या, चोरी और गैंगस्टर समेत 20 से ज्यादा मुकदमे। तो चिपियाना के लोकोसाइट में हुई बिसरख कोतवाली की मुठभेड़ और मुठभेड़ के बाद इस बदमाश को शिकंजे में लिया गया, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस का लगातार ये ऑपरेशन जारी है। पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर हुए, कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। निशांत, पुलिस के हाथ एक और कामयाबी, एक और एनकाउंटर। देखिए राजेश, कहीं ना कहीं बिसरख कोतवाली पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि सोनू नाम के बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है। हालांकि कहीं ना कहीं इसका आपराधिक इतिहास जो है 1.5 दर्जन से अधिक इसके खिलाफ मुकदमे हैं। गैंगस्टर का भी आरोपी है, लूट का और हत्या जैसे मुकदमे इसके खिलाफ पहले से ही दर्ज है। 1.5 दर्जन मुकदमे और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा था। 6 महीने से फरार चल रहा था। 15,000 रुपए का इस पर पुलिस द्वारा इनाम था और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में लगातार अपराधियों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लगातार इलाज किया जा रहा है और यह भी हकीकत है कि अपराधियों का जो बिसरख कोतवाली पुलिस है लगातार बेहतरीन तरीके से इलाज कर रही है। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हर भारतीय को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करता है। गर्व से आसमान में लहराता तिरंगा देश प्रेम और देश सेवा की भावना को जागृत करने के साथ ही हमें स्वाधीनता के लिए खुद को न्यौछावर करने वाले सभी सेनानियों के योगदान का भी स्मरण करवाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में उसी भावना को सुदृढ़ करने और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मोदी जी ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। आइए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर अपनी सेल्फी जो है वो अपलोड करें और इस अभियान में सहभागी बने। और न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष व यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही लगातार कहीं न कहीं जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। निषाद पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। मंत्री जी, 16 तारीख को आप एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं पार्टी का, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? एनडीए के सभी दलों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, जो शक्ति प्रदर्शन हुआ था देश को आज़ादी में 1857 से लेकर 1947 तक, उसको याद करते हम, क्योंकि वो जो नदियों किनारे सीधे आक्रमण तो विदेशियों से उससे हुआ। जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती 193 जो सड़क पर रहे, पाइपलाइन में बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रही हैं, तो ऐसे लोगों को जो अंग्रेज़ों ने विस्थापित किया था, मुगलों ने विस्थापित किया, वो फिर से स्थापित हो सकें, उसके लिए मैंने 2016 को पंजीकृत करा था पार्टी और फिर से हम उसको हर साल मनाते हैं। अब उनके दिलों में कहाँ तक हम स्थापित हो चुके हैं, कार्यकर्ता के मन में, जिले में, ब्लॉक में, गांव में, किस प्रदेश में कितना स्थापित है, वो स्थापना दिवस के अवसर पर हम उस दिन आते हैं, उन्हें सरप्राइज देते हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर, चूँकि इन जातियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री से हमेशा आवाज़ उठाते रहे, जो कंजड़ है, निषाद है और जातियाँ जो देश को आज़ाद कराए, जब वो सांसद रहे तो हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे संसद क्षेत्र में। वहाँ आज मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमारा धर्मबंध तब वो आएंगे और उसके साथ हमारे एनडीए के जो घटक दल उत्तर प्रदेश के मैं उन्हें आमंत्रित कर रखा हूँ, वो सारे लोग आएंगे। 2024 से पहले इस तरीके का कार्यक्रम कहीं न कहीं एक तरीके से माहौल बनाना भी तो है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए के घटक दल लगातार सीटें मांग रहे हैं, जयंत चौधरी की भी बात चल रही है, पार्टी में आ सकते हैं, वो भी अंदर खाने लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस दिशा में कदम नहीं है सारे दलों को इकट्ठा करके इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम?
देखिए उनका काम अलग, मेरी सोच अलग है। हम अपने को अपने उस जिस मिशन के लिए पार्टी बनी उसके लिए हम काम करते हैं। वो क्या करते हैं, हम इनकी शक्ति को, भाई हम कहते हैं ना कि जनता के वोटर ही इस देश का साइनिंग अथॉरिटी है, वोटर के पास ही सब कुछ है, अपनी वोट से अपना सत्यानाश करा ले। तो मंच ही एक माध्यम होता है और जो ओकेजन होता है उसी समय हम लोग इनको हम बता पाते हैं कि हम कैसे आप राजनीति के शिकार हो गए, कैसे अब हिस्सेदार बन रहे हो, कैसे आप जो है पहले तुम्हारे ऊपर गंवार दारू पीने वाला वोट बेचने वाला लेबी लगा था, अब आपको सरकार सत्ता से हटाने वाला फिर सत्ता में लोगों को लाने वाला आपको ऊपर लेबी लगा। तो इस तरीके से उनको एहसास होता है कि भाई पिछली सरकारों ने किस तरीके से हमारा अन्याय किया था। तो शक्ति नहीं, इस तरीके से कह सकते हैं कि हम कितने स्थापित हैं, कितना हमारे पास संगठन कितने मजबूत है, उसको हम स्थापना के दिन हम लोग जानते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष साफ करने को कहा था। सरकार ने साफ कर दिया कि नहीं कराएगी, आप भी लगातार आवाज उठाते रहे। नहीं, सरकार ने कहा ये केंद्र सरकार का मामला, गलत आरोप नहीं कि नहीं कराएगी। सरकार ने कहा कि केंद्र का मामला और संविधान में व्यवस्था दी गई है, तो उसको तोड़ मरोड़ को लोग कहते हैं। पिछली ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये जब सत्ता में आते हैं तब इन्हें जाति नहीं याद आती है, तब इनके पास इर्द गिर्द रहने वाले उंगू चंगू मंगू याद आते हैं। जब सत्ता से हट जाते तब जाति याद आती है। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि 16 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम गोरखपुर में होगा जिसमें एनडीए के सभी सहयोगी घटक शामिल होंगे। साथ ही साथ घोसी सीट को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसका रिजल्ट भी जनता देगी। और जहां तक सवाल है जातीय जनगणना का, तो पहले जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, उसके बाद जातीय जनगणना चूंकि भारत सरकार का विषय है उसको निर्णय लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यही कहा है कि ये निर्णय केंद्र सरकार लेगी। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और खबर ललितपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। कार सवार 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव भेजे हैं। ललितपुर के मडावरा रोड पर यह हादसा हुआ। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही। कुछ ऐसे कारण जिसके चलते इस तरह के हादसे होते हैं। कार जो रफ्तार में थी वो पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। पेड़ से टकराकर कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, सड़क पे जाम लग गया। और दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी मिली है। दिल्ली में लागू हुआ नया अध्यादेश और ट्रांसफर पोस्टिंग समेत कई नए अधिकार उपराज्यपाल को मिले हैं। तो अब दिल्ली में जो कि दिल्ली सेवा बिल है उसको मंजूरी मिल चुकी है और अब ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो उपराज्यपाल को मिल चुका है। तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को लेकर, इस बिल को लेकर काफी विवाद भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। उसके बाद सदन में भी ये बिल लाया गया और अब दिल्ली सेवा बिल जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है और दिल्ली में नया अध्यादेश लागू हो चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग समेत कई नए अधिकार अब उपराज्यपाल के पास होंगे और इसी का विरोध आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी। तो दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी मिल चुकी है और अब कई अधिकार उपराज्यपाल के पास होंगे। पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, दिल्ली में नया जो ट्रांसफर पोस्टिंग समेत कई नए अधिकार जो हैं अब उपराज्यपाल को मिले हैं। जो नया अध्यादेश है वो अब लागू हो गया। यहाँ पे दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल, हम बात करें तो दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में सीधे तौर पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। और आपने देखा कि किस तरीके से पूरा प्रकरण रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के
उपराज्यपाल ने खींचतान देखने को मिली अधिकारियों को लेकर, अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला सुनाया। उसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। केंद्र सरकार उसके बाद कहीं ना कहीं बिल लेकर आई और लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा में ध्वनिमत से इसको पास कराया गया। इसके साथ ही राज्यसभा में इसको पास कराया गया और अंतिम जो मुहर होती है वो राष्ट्रपति को उसकी लगानी होती है और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं तमाम जो सेवाएं हैं उससे जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का रहेगा, या यूं कहें कि दिल्ली के उपराज्यपाल का रहेगा। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को और दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका जरूर इससे लगा है। और आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इस बिल के विरोध में, इस अध्यादेश के विरोध में तमाम विपक्षी नेताओं से अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर मुलाकात की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि केंद्र सरकार के पास इतना बहुमत था कि केंद्र सरकार बाकायदा अध्यादेश भी लेकर आई और केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व आईएएस डिंपल वर्मा को नियुक्ति मिली है और डिंपल वर्मा रेरा की मेंबर बनाई गई हैं और आईएएस भूसरेड्डी चेयरमैन और डिंपल वर्मा सदस्य बनी है, उन्हें नियुक्ति दी गई है। तो डिंपल वर्मा रेरा की मेंबर बनाई गई हैं, सदस्य बनाई गई हैं और आईएएस भूसरेड्डी चेयरमैन और डिंपल वर्मा को सदस्य बनाया गया है। तो पूर्व आईएएस डिंपल वर्मा को नियुक्ति मिली है। तो पूर्व आईएएस डिंपल वर्मा को नियुक्ति दी गई है और उन्हें रेरा में सदस्य बनाया गया है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।